इसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि आखिर हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना है। आखिर हमें रासायनिक अभिक्रिया कह दो या फिर रासायनिक समीकरण कह दो, उसको हमें संतुलित क्यों करना होता है। आखिर रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित क्यों करना है, यह समझने वाली बात है। अब इसको समझो जरा ध्यान से, प्यार से समझना कि आखिर हमें क्यों जरूरी है संतुलित करना। तो जरूरी बाबू इसलिए है क्योंकि मान लो कि हम आपको जितना वस्तु देंगे, जितना मटेरियल देंगे, आप उतना ही का ना बना पाओगे। जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा, जो भी प्रोडक्ट आपको अगर बनाना है तो आप क्या करोगे, हम जितना आपको मटेरियल देंगे आप उतना ही का प्रोडक्ट बना पाओगे। बोलो बना पाओगे ना। जैसे मान लो हम आपको 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो आटा दे दें, 1 लीटर पानी दे दें, 1 लीटर तेल दे दें, और आपको हम कह दें कि इसमें 10 किलो जो है ना आप क्या कर दो, ठेकुआ बना दो। छठ का समय 10 किलो क्या कर दो, ठेकुआ बना दो। तो 10 किलो ठेकुआ बनेगा? नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा ना। क्योंकि भैया आपको 1 किलो चीनी दिया, 1 किलो आटा दिया, 1 किलो आपको क्या दिया, रिफाइन दे दिया, 1 लीटर पानी दे दिया, तो 4 लीटर आपको हमने क्या दिया, मटेरियल दिया है। 4 किलो मान लो मटेरियल आपको दिया, तो आपको 10 किलो प्रोडक्ट बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना। कैसे बनेगा? तो अब यहां पर क्या करना है, दोनों तरफ जो है ना अगर परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होना चाहिए। ये क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि एक नियम होता है बाबू मेरे, एक नियम होता है, और उस नियम को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी दोनों तरफ जो है ना द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये द्रव्यमान बराबर कब होगा, जब उपस्थित, जब रासायनिक समीकरण में मेरे दोस्त मान लो कि हमने यहां पर वही समीकरण फिर वापस से लिख रहा हूं मैं, कि मान लो ये समीकरण है और यहां पर बना मेरे दोस्त क्या, MgO बन गया। ठीक, अब आप देखोगे कि यहां पर जो तत्व है उसकी परमाणु की संख्या यहां पर कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है, बात सही है, चलो चलेगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो बताओ यहां पर 3 गो पदार्थ मिला है और यहां पर 2 ही पदार्थ बना, 2 का ही यहां पर जो ना उत्पाद बना। तो क्या ये सही है? नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकाल, यानी ये असंतुलित कहेंगे। संतुलित करना जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों तरफ तो अपना मास बराबर होना चाहिए ना, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए ना। द्रव्यमान बराबर कब होगा, जब यहां पर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो द्रव्यमान ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब करना क्या है, इसको संतुलित कर देते हैं। अब मान लो यहां पर हमने 2 डाल दिया, यहां पर भी हमने 2 डाल दिया, तो अब बताओ तो जरा कि इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी मेरे दोस्त 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये संतुलित हो गया ना। तो ये क्यों संतुलित करना जरूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार मेरे दोस्त इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी रासायनिक समीकरण को ऐसा बनाना है कि अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। क्यों बनाना है भाई? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आपको संतुलित करना ही होगा, नहीं तो वही हो जाएगा। हम 4 किलो सामान देंगे और कहेंगे 10 किलो बनाओ ठेकुआ, 10 किलो ठेकुआ बनाना है आपको, कहां से बनाओगे? कम बना दोगे तो भी हम गुस्सा हो जाएंगे कि भाई हम 4 किलो दिए हैं, 3 किलो बनाया है, 2 किलो ठेकुआ बनाया है, बाकी सामान कहां गया? कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको करना बस वही है, क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्यों करना है आपको पता चल गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। तो अब ये चीजें क्लियर, अब संतुलित हम लोग ने कर लिया, लेकिन आखिर संतुलित हम लोग करते कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग संतुलित करके देखते हैं कि आखिर संतुलित होता कैसे है। तो बाबू मेरे अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना है मेरे दोस्त, रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। किस मेथड से बाबू मेरे, रासायनिक समीकरण को अब हम लोग संतुलित करेंगे किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड से
कैसे संतुलित होगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यहां पर लिखते हैं। चलो रासायनिक अभिक्रिया हमने बाबू मेरे लिख दिया, पहला काम हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों के जो है ना चारों तरफ क्या करना है, आपको घेरा लगा देना है। यानी अलग अलग सूत्र जो दिया है उसके चारों तरफ क्या करना है, घेरा लगा देना है। घेरा लगाने के पीछे भी कारण है, मैं आपको बताऊंगा। अब आप करोगे क्या कि इसके अगल बगल क्या करोगे बाबू मेरे, इस प्रकार से आप घेरा लगाओगे। क्या लगाओगे, घेरा लगाओगे। इस तरह से क्या करोगे बाबू मेरे, आप घेरा लगाओगे, लगा दो घेरा। घेरा लगाने के पीछे कारण है, घेरा लगाने के पीछे कारण है। कहोगे क्या कारण है, तो कारण बाबू मेरे ये है कि अब हमने बॉक्स लगा दिया तो इसके अंदर बाबू मेरे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब जो भी कुछ करना होगा हमको, गुणा भागा जोड़ घटा जो कुछ भी करना है हमको इसके बाहर करना है। क्लियर ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमको करना क्या है कि बाबू मेरे इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हमने लक्ष्मण रेखा से इसको घेर दिया है, इसके अंदर नहीं घुसना है, इसके बाहर ही रहना है। बाहर रहोगे तो फायदा में रहोगे, हाँ ठीक है, तो बाहर ही रहो। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है बाबू मेरे, दूसरा स्टेप में अब इसमें परमाणुओं की संख्या आपको गिन लेनी है कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु किसके हैं, किस तत्व के कितने परमाणु हैं। प्रोडक्ट की तरफ बोले तो आपके उत्पाद की तरफ किस तत्व के कितने परमाणु हैं, पहले गिन लो। तो हमने इधर देखा कि लोहे का अभिकारक में एगो है, इधर मेरे दोस्त 3 गो है, और ये हाइड्रोजन का इधर 2 गो है, इधर 2 गो है, ऑक्सीजन का इधर 1 गो है, इधर 4 गो है। देखो तो असंतुलित है कि नहीं है, ना इंसाफी है कि नहीं है, ना इंसाफी कि इधर कुछ और है इधर कुछ और है, मामला सेट है। तो अब करना क्या है कि अब देखना असंतुलित कौन है। अब बाबू मेरे असंतुलित कौन है उसको संतुलित हम लोग करेंगे। हालांकि जनरली सबसे पहले जिस तत्व में या जिस सूत्र में सबसे ज्यादा परमाणु है ना और वो असंतुलित है, सबसे पहले हम लोग उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। बाकी धीरे धीरे छोटा वाला तो सब हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमको करना है, तो सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों को क्या करना है, अपने को संतुलित करना है। तो जैसे मान लो बाबू मेरे इसमें सबसे ज्यादा है ना, 4 3 7 गो परमाणु इसमें है। तो अब हमको करना क्या है कि पहले मैंने क्या किया था, इसको घेरा था। क्या किया था, इसको घेरा था। तो इसको घेर के रखना, इसको खुला मत छोड़ना और इसके अंदर छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब करना क्या है बाबू मेरे कि अब इसमें सबसे ज्यादा इसको देखना है। तो इधर देखो लोहा कितना है, इधर 1 गो है, इधर कितना है 3 गो है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इधर 3 डालो। क्या करोगे बाबू मेरे, इधर 3 डालो। इधर 3 डाल दिए तो देखो तो लोहा 3 गो है, इधर कितना है 3 गो है, ये बराबर हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है गुरु जी। अब इसी में देखो ऑक्सीजन इधर कितना है 4 गो है, इधर कितना है बाबू मेरे, इधर 1 गो है। तो इसको 4 गो करना है तो क्या करोगे, तो यहां पर अगर हम 4 डाल दे बाबू मेरे, यहां अगर हम 4 डाल दे तो मामला अपना सेट हो जाएगा, मामला अपना सेट हो जाएगा। देखो अब 4 गो यहां पर ऑक्सीजन हो गया तो ये वाला बराबर हो गया, इसका खेल खत्म। अब देखो लेकिन एक चीज असंतुलित हो गया, 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 गो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 गो है, तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना बाबू। तो इसको भी हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलो संतुलित हो गया। देखो इधर कितना है लोहा कितना 3 गो, इधर भी लोहा 3 गो, इधर हाइड्रोजन कितना 8 गो, तो यहाँ भी 4 दूना 8 गो हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 गो हो गया, संतुलित हो गया। यही तो करना था, ये सारे चरण में हमने यही बताया है, इन सारे चरण में हमने यही बताया है कि अब लोहा और इसका परमाणु संतुलित नहीं, उसको संतुलित हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, फिर खेल करते। तो यही वाला कार्यक्रम इन सारे स्टेप में आपको करना है, ठीक ना। समीकरण की अब जांच करना है बाबू। जांच कैसे करोगे, परमाणु संख्या गिन के। जैसे मान लो इधर 3Fe हो गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 4H2O हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर Fe3O4 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 4H2 हो गया। अब गिन लो, गिन के देख लो, इधर हो गया 3 गो, 4 दूना 8 गो, इधर 3 गो तो इधर 3 गो, 8 गो इधर तो 8 गो यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन 4 गो तो 4 गो, संतुलित हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद
इसके बाद बाबू मेरे अब भौतिक अवस्थाओं को क्या करना है, इसमें लिख देना है। इसके साथ बाबू मेरे क्या करना है, इसके भौतिक, जो लोहा है वो क्या है, वो अपना सॉलिड है। जो लोहा है बाबू मेरे वो क्या है अपना, वो सॉलिड है, तो उसको सॉलिड लिख दो। हाँ, जो लिक्विड है उसको लिक्विड लिख दो। बात क्लियर ना? तो लिखो, जो सॉलिड है सॉलिड को लिखना, यानी बोले तो ठोस को लिख देना। आप किससे, हमने पहले पॉइंट में यहां पर बताया था आपको, यहां पर देख लो, ठोस को आप एस से प्रदर्शित करोगे, द्रव को एल से, गैस को जी से, जलीय विलयन को एक्यू से यानी एक्वस से। बात क्लियर ना? तो इससे आप यहां पर कर सकते हो, कोई गल की बात यहां पर है नहीं। तो यहां पर देखो, तो लोहा क्या है बाबू मेरे, तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ, ये ठोस है ना, तो इसको आप यहां पर एस डाल दो। ये जल है ना मेरे दोस्त, तो इसको एल डाल दो। ये लिक्विड है ना, तो इसको क्या करोगे आप, एल नहीं, एक मिनट, लोहा ठंडे पानी के साथ नहीं ना करता है यार, सॉरी, इसको आप गैस डालो, ठीक है ना, ठंडे पानी के साथ ये अभिक्रिया नहीं ना करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दो, गैस कर दो। बात की इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। फिर ये क्या बनेगा बाबू मेरे, बताओ ये क्या बनेगा, ये आपका फिर से सॉलिड बन जाएगा। इसको एस कर दो और ये आपका गैस तो है ही, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख लिए, ये भौतिक अवस्थाएं हमने डाल दिया। तो ये होता है आपका क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है बाबू, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। बोलो बात क्लियर? अरे क्लियर की नहीं क्लियर? तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार देख लो आप। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स लगा देना है, फिर परमाणुओं की संख्या गिन लेना अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ। फिर आपको करना क्या है भाई, जो सबसे ज्यादा परमाणु वाला जो तत्व है उसको सबसे पहले संतुलित कर लो। तो देख लो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसी को सबसे पहले हमने संतुलित कर लिया। जैसे हमने इसको संतुलित किया, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, तो फिर हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया। जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो फिर हमने हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लिया। खेल खत्म हो गया। ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है।